Hi guys, Dr. Devendra Rathore here. Welcome to Modern Health and Nutrition. Or as you see that completely shaved my head right now because of I am seeing a patient who are suffered from the hair loss, obesities, and many other related ailments like cough and cold, fever. Okay, in our colony, some of patients can be taken medication from my side and consulting with me. So that's why I shave my head, and because of right now I am just going to my clinic and seeing a patient. और देखा गया है कि जब हम बाहर जाते हैं, बार बार जा रहे हैं इस टाइम पर, जबकि हम अब मास्क हम लगा लेते हैं, हम कैप ज़रूर पहन लेते हैं। ड्यू टू दैट जब भी हम आते हैं, डेली आते हैं, तो हमें हेड वॉश करना पड़ता है बार बार। तो उसको प्रिवेंशन के लिए मैंने ये वाला एक स्टेप उठाया है। तो आज हम इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या अगर आप बाल झड़ रहे हैं आपके, तो क्या हेड शेव, अगर आपको गंजापन आ रहा है, तो क्या आपका हेड शेव करने से आपके बाल झड़ना कंप्लीटली बंद हो जाएंगे? तो इसके लिए आंसर ये है कि बिल्कुल ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती है। हाँ, कुछ एक दो केसेस में हम ज़रूर बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको सीवियर डैंड्रफ रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है और आपके रूट्स बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, हेयर काफ़ी थिक है और वहाँ पर डैंड्रफ ऑयल जम रहा है, स्कैल्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो नो डाउट ऑन दैट टाइम अगर आप हेड शेव कर लोगे तो आपका स्किन हील हो जाएगा अच्छे से और आप उसको अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट ये देखा गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेयर साइकिल में उसका मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता कि अगर आपको हेड, मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेशेंट आते हैं कि सर हमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो क्या हम अपना हेड शेव कर दे तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है कि अभी हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली वैसे तो कोई ऐसा इशू नहीं आता, हम हमारी गाड़ी में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बड़े बाल रहते हैं और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बाइक से ट्रैवल करते हो या फिर ऐसी जगह जाते हो, तो आपके अगर बहुत ज़्यादा बड़े बाल हैं, मतलब अगर मान के चलो अगर आप 4 to 5 इंचेस से लंबे बाल रखते हो, तो उसमें डैंड्रफ और जो मिट्टी रहती है, जो धूल है, मिट्टी है, वो उड़ती रहती है। और डैंड्रफ जो रहता है, जो कि हर एक बाल के पास एक ग्लैंड होती है जिसमें ऑयल प्रोडक्शन होता है। धीरे धीरे आप देखना कि 1 और 2 डेज में अगर आप कोई कुछ कुछ लोग अगर बाल नहीं धोते हैं तो उनके ऑयल आ जाता है ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो मेरे पास पेशेंट ड्राई हेयर्स और इन सब चीज़ों के लिए आते हैं, तो उनमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तब मैं उनको थोड़े बहुत छोटे हेयर्स रखने के लिए सलाह देता हूँ। एटलीस्ट 3 इंचेस के आसपास आप अपने हेयर्स रख सकते हो। ठीक है, शेविंग करना, हेड को शेव करना, अगर आपकी ऐसा जॉब है अभी राइट नाउ, जो एक क्राइसिस चल रहा है, उसमें ये होता है कि जब हम सुबह निकलते हैं, कभी क्लिनिक जाते हैं, तो हेयर वॉश करना पड़ता है, या नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आकर रेगुलर हेयर वॉश करना पड़ता है, जिसकी वजह से हेयर ड्राई होने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी तरह के शैम्पूज रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके अंदर फॉर्मिंग एजेंट्स रहते हैं, और फॉर्मिंग एजेंट्स जो रहते हैं हेयर्स के शाफ्ट को ड्राई करते हैं, डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेप्स अभी उठाया है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ। और एक चीज़ ये भी रहती है कि आप अननेसेसरी कोई क्योंकि आपको आकर ऑब्वियसली नहाना ही है, तो इसकी वजह से आप वायरस या फिर कोई ऐसी चीज़ें आप अपने मतलब एक जो रहती है मन में शंका कि हम वो चीज़ें लेकर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप वो कर सकते हो। लेकिन एक जो बेनिफिट्स और
बताए हैं मैंने, जिनको डैंड्रफ है वो ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक डैंड्रफ होता है तो वो अपने हेड को शेव कर सकते हैं, या 1 या 2 सेंटीमीटर के बाल रख सकते हैं, बहुत उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जिनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रैवल करना रहता है, तो अगर उनको हेयर को हेल्दी रखना है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, बाल मतलब थोड़े छोटे बाल रख सकते हो, कंप्लीट बाल नहीं होना है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और ये आती है कि जब हम बड़े बाल रहते हैं, जितने लंबे बाल रहेंगे आपके, तो एक फ्रिक्शंस होता है, हर एक हेयर स्ट्रैंड्स में फ्रिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हेयर नेचुरली शेड्स होते रहते हैं। ठीक है, जितने हेयर शेड्स होते हैं उतने ही हेयर्स न्यू आते हैं। तो अगर आपके शॉर्ट हेयर्स होते हैं तो उस फ्रिक्शंस में कमी आती है, और उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन बीइंग, मतलब बेनिफिट्स ऑफ लेस मींस हेड शेविंग ऑफ योर हेड, एंड और छोटे हेयर रखने के लिए क्या आपके बेनिफिट्स मिल सकता है उसके ऊपर। होप सो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।